Of course, we try to discuss reference to the context from Haprian. So now let's discuss about some points. Okay, prior to discuss this, I want to discuss about if we talk about romantic poetry. पॉइंट लिख लें, ये बुक से नहीं लिख देते. रोमांटिक पोइट्री और क्लासिकल पोइट्री. क्लासिकल पोइट्री में जॉनसन से लेकर ड्राइडन, पोप, ये सारे जो थे एक सिंगल चीज को, सिंगल स्ट्रेटा को डिस्कस करते थे. सोसाइटी के क्या स्ट्रेटा, अपर स्ट्रेटा था, सोसाइटी का एक सिलेक्टेड स्ट्रेटा था, उसको वो डिस्कस करते, उनके ऊपर क्रिटिसाइज करते थे. यानी आप एक पोएट को पढ़ लेते तो तकरीबन आपको सारे पोएट ही एक जैसे लगते. यानी ये पूरी एक एज को ये रिप्रेजेंट करते थे अपनी को. यानी ये क्या थी, कलेक्टिव चीज़ें बताते थे, क्या स्टायर करते थे. और किस पे, ह्यूमन लाइफ पे करते थे, लेकिन सिलेक्टेड पीपल पर, बैरन पर, लॉर्ड पर, बेलिंडा जैसी एरिस्टोक्रेटिक लाइफ, ये बताते थे. तो इसको, और ये किस चीज़ को बताते थे, हमने देखा ये क्या चीज़ मेन डिस्कस करते थे. ये चीज़ ये करते थे, स्टायर करते थे. तकरीबन ये ऐसे था कि जैसे ये एज ही स्टायर की होती है. और ये न्यू क्लासिकल अपने आप को कहते थे, न्यू, कि हम नए क्लासिक हैं. यानी जो क्लासिक एज वेस्टर्न एज थी या जो पुराने एंशियंट एज थी, हमने उस एज को क्या किया है, दोबारा से रिवाइव किया है, दोबारा से हमने उसको न्यू क्लासिकल बनाया है. इसको कहते हैं न्यू क्लासिकल एज. ठीक है. और इसमें बात क्या होती, रीजन की. बात किसकी होती, ऑब्जेक्टिविटी की. ठीक. बात किसकी होती, फैक्ट्स की. बात किसकी होती, फैक्ट फिगर की, आइडियाज की. अब दूसरी साइड पे अब आ जाएं तो ये सारे जो पॉइंट्स थे, किस किस पॉइंट को डिस्कस करते थे, वो रीजन को, अकल को, ये सारी चीज़ों और ऑब्जेक्टिविटी को डिस्कस करते थे. लेकिन इधर आ जाएं, अब रोमांटिक एज में हम क्या देखते हैं कि वो इमेजिनेशन को अपना एक रिलीजन समझते थे, इमेजिनेशन को वैल्यू देते थे. ठीक. इमोशंस को वैल्यू देते थे. इसके स्नैपशॉट ले लिया करें अगर आपको प्रॉब्लम होती है लिखने में. पैशंस को वैल्यू देते थे. ठीक. अफेक्शंस को वैल्यू देते थे. इनके नज़दीक क्या थी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इमेजिनेशंस. और ये जो थे, ये इसका उल्ट था. यानी ये पोइट्री जो थी न्यू क्लासिकल की, जो जिन्होंने एक ख़ास रूल के साथ बांधा हुआ था पोइट्री को, और ओल्ड क्लासिक जो मेथड थे उनकी, जो जैसे राइमिंग स्कीम थी. आप गौर से पोइट्री को देखें ज़रा पॉप की, तो वो कॉपलेट में लिखता था, हीरोइक कॉपलेट में, कि वो राइमिंग होते थे उसके कॉपलेट. ठीक है. चार्म स्ट्राइक द साइट, मेरिट विन द सोल. तो वो क्या करता, दो लाइन के कॉपलेट और उनको राइमिंग बनाता उनकी. और वो बड़ी मुश्किल पोइट्री थी. इस तरह के रूल कौन फॉलो करे. इन्होंने क्या कर दिया, पोइट्री को क्या कह दिया कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग. वर्ड्सवर्थ जैसे आ गया. आज हम पढ़ रहे हैं जॉन कीट्स को. जॉन कीट्स, अगर हम मज़ीद उसको थोड़ा सा क्लासीफाई करें रोमांटिक एज को, तो रोमांटिक ये एज जो थी, ये ऐसे लगता था कि एक को पढ़ते हैं, जॉनसन को पढ़ें, ड्राइडन को पढ़ें, पॉप को पढ़ें, ये सारे क्लासिकल पोइट्स हैं. और ये पोइट्स जो थे तकरीबन एक जैसे थे. लेकिन ये जो लाइफ है, गौर से ये बातें सुनते जाएं, ये आप लिख सकती हैं. इंडिविजुअलिज्म की एज थी. मैंने एक दिन आपको बताया था, इंडिविजुअलिज्म की एज थी. इसमें हर पोइट जो है, एक को पढ़ने से आपको दूसरा पोइट समझ नहीं आता. बात याद रखें. आप जैसे जैसे पोएट आप पढ़े, चाहे आप ब्लेक को पढ़ें, शैली को पढ़ें, बैरन को पढ़ें, जिम स्कॉट को पढ़ें, या आप जॉन कीट्स को पढ़ें, वर्ड्सवर्थ को पढ़ें, कॉलरिज को पढ़ें, जिस पोएट को पढ़ते जाएंगे उसकी ऐसे लगेगा अपनी दुनिया है. इंडिविजुअलिज्म उनके अंदर है, उनकी एक इंडिविजुअल पोइट्री है. that is not representing like you study one poet and you will be learning about the William Blake, you will be learning about Coleridge, you will be learning about Wordsworth, you will be learning about Byron, you will be learning about Shelley.
गॉट द पॉइंट, मार्क दिस, कि आप एक पोएट को पढ़ते हैं तो आप ये गारंटी से नहीं कह सकते कि मुझे कॉलरेज आ गया है। मैं आपने विलियम ब्लेक को पढ़ा तो आप नहीं गारंटी से कह सकते कि मुझे कीट आ गया है, जॉन कीट्स आ गए। हर किसी की अपनी अपनी फिलॉसफी है, हर एक किसी की अपनी अपनी रिप्रेजेंट करने का, लिखने का, क्योंकि वो पैशन और फीलिंग से लिखते हैं, और पैशन, इमोशन, फीलिंग और अफेक्शंस और ये सारी चीज़ें शामिल करते हैं। उनके नज़दीक इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पोइट्री के लिए। जैसे वो कहता है कि पोइट्री जो है ऐसी आनी चाहिए जैसे किसी दरख्त के ऊपर पत्ते आते हैं, तो पोइट्री नेचुरल होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, पैशन से रिलेटेड होगी, इमेजिनेशन से होगी। वो कहता है वो पोइट्री ही नहीं है जो पोइट्री ऐसे नहीं आती जैसे नेचर होती है, जैसे नेचर ग्रोज ट्री टू द फ्लावर, टू द फ्लावर्स, टू द लीव्स टू द ट्रीज, सो इफ इट इज नॉट कमिंग बेटर इट शुड नॉट कम, जॉन कीट्स ने कहा। पॉइंट को नोट करें। जबकि दूसरे जो हैं वो हमें क्या कह रहे हैं कि पोइट्री लॉजिक रीजन के थ्रू होनी चाहिए, और यहाँ पे रोमांटिक क्या कह रहे हैं हमें, रोमांटिक पोइट कहते हैं कि पोइट्री कैसे होनी चाहिए, पोइट्री जॉन कीट्स ने कहा कि एज लीव्स टू द ट्री, एज लीव्स ग्रो टू द ट्री,